क्वेश्चन दिया गया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। तो a और b का मान निकालना। सबसे पहले देखो क्या दिया है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। हम क्या करेंगे, 1/2 साइन में किसका मान है, किसका मान है, साइन 30 का। ठीक है, तो साइन इसको क्या लिखोगे, a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। साइन छोड़ने पर, साइन छोड़ने पर, तो साइन छोड़ोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, छोड़ दो। अब यहां से अगर हम a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 30 प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो इसको। ठीक है, आगे इन्होंने फिर क्या कहा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। cos में किसका मान है ये, cos में a 1/2, cos 60 का, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 60। वीडियो बना है क्या, आपका वीडियो बना है मतलब चलिए, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 60। तो अब cos हम क्या करेंगे, यहां पर भी cos छोड़ देंगे ना, लिख लो cos छोड़ने पर, cos छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, cos a प्लस बी था सॉरी। ठीक है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60। cos छोड़ोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब a का मान हमारे पास है समीकरण 1 में, लिख लो इसको, समीकरण 2 लिख लो। a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखोगे तो a का मान क्या है, 30 प्लस बी, a के स्थान पे रख लो तो ये हो जाएगा 30 प्लस बी और प्लस बी इज इक्वल टू 60। बी ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 60। अब इस 30 को हम क्या करेंगे, साइड चेंज कराएंगे, माइनस से 30 हो गया, 60 माइनस 30, 60 से 30 सब्ट्रैक्ट कराओगे क्या हो जाएगा, 30, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1, 10 2 5 जा 10। ठीक है, b का मान कितना आ गया, 50। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या था, 30 था, 30 प्लस बी, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 30 प्लस 15, 30 में 15 ऐड कराओ कितना हो जाएगा, 45। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात करना है, और टेबल हमारे पास दी गई है, बारंबारता 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता जो दी गई है वो क्या दी गई, 6 5। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकाल ले, है ना, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, xi, और ये हमारे पास fi, बारंबारता fi हमारे पास है। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालोगे तो 0, मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को ऐड कराओगे और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 0 में 10 ऐड करोगे कितना होगा, 10 ही रहेगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा, है ना। फिर 20 और 10 कितना हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15। ठीक है, अब 30 और 20 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25। ठीक है, फिर 40 30 70 डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 35 दूनी 70, 50 40 90, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45। ठीक है, आप इसको ऐसे भी जोड़ गए 2 से डिवाइड कर सकते हो, या इधर देखिए इनके बीच की गैपिंग कितनी है, सब में 10 10 की गैपिंग है कि नहीं है, है ना।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को ऐड कर लो। 0 में 10 ऐड करोगे कितना आएगा 5, तो सही 10 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। अब इस 5 में 10 जोड़ते हुए चले जाइए, मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, xi fi निकाल लें, सिग्मा सॉरी xi इंटू fi। ठीक है, xi इंटू fi। अब देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, गुणा करा दो, 5 छक्का 30 है ना, फिर f का गुणा 15 से कराओगे तो 15f हो जाएगा, 15f। 25 का गुणा 6 से कराओगे कितना हो जाएगा, देखो 5 का 30 का 0 हासिल आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 150 हो गया। ठीक है, 35 का गुणा 10 से कराओगे 35 दाम में 350। ठीक है, फिर 45 का गुणा 5 से कराओगे 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 को 20 और 20 2 22, 245 225 ऐड करा लो। f को छोड़ करके सब ऐड हो जाएंगे, f को छोड़ के ऐड कराइए, देखिए इधर हमारा क्या हो गया 5 हो गया है। ठीक है, अब 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 3 15 है ना, 15 का 5 कैरी 1 हो गया है ना, हासिल 1 हो गया। अब देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और प्लस 15f। ठीक है, इसको ऐड कराओ बारंबारता को, ये हमारा क्या है, इसको हम लिखेंगे सिग्मा fi xi। अब हम निकाल लें सिग्मा fi का मान, ऐड कराओ, f को यहाँ भी छोड़ना है, तो 6 और 6 12, 12 5 17 10 27। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य कितना है 25। फार्मूला लगा लो, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, x बार का मान दिया गया कितना है 25, ये हो गया 25 बराबर सिग्मा fi xi का मान ये लिखा हुआ है 755 प्लस 15f। ठीक है, और बटे में सिग्मा fi का मान कितना है 27। अब हम क्या करेंगे, 27 का गुणा करा दो 25 से, ये हो जाएगा 25 गुणे 27 बराबर 755 प्लस 15f। 25 का 27 से गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हासिल 17 आया है ना, 25 दूनी 50 और 17 67। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका हो गया। ठीक है, प्लस 15f। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज करा लो, इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 675 माइनस 755 प्लस 15f। बताइए कितना बचेगा, कितना बचेगा 0 2 120 माइनस का बराबर 15 है। ठीक है, तो 15f बराबर माइनस का 120, 15 कम 15 के 120, f का मान माइनस का 8। ठीक है, देखिए इसको जब ऐड करोगे 6 6 12, 12 और 10 22 5 27, 27 प्लस एफ हो गया। ठीक है, हम लगा लेंगे समांतर माध्य हमें दिया गया है, समांतर माध्य कितना क्वेश्चन में है, x बार का मान कितना है 25 है ना, 25 हो गया। लगा दो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, मान रखिए इसके सारे। ठीक है, तो x बार का मान कितना है 25 बराबर xi fi का मान कितना है 755 प्लस 15f बटे में इसका मान fi का मान कितना है सिग्मा fi का 27 प्लस f।
ठीक है, गुणा करा दो तो 27 प्लस f का 25 से गुणा कराओगे 25 इन ब्रैकेट 27 प्लस f ब्रैकेट क्लोज 755 प्लस 15f। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे 27 का 25 से गुणा कराओगे 25 सत्ती 175 का 5 कैरी 17 25 से दूनी 50 50 और 17 कितना हो जाएगा 67 और प्लस 25 का f से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 25f ही रहेगा। ठीक है, 25f ठीक इज इक्वल टू 755 प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, देखो इस नंबर को इस साइड ले आओ, f को इस साइड ले आओ, तो इस f को साइड चेंज करेंगे 25f माइनस 15f बराबर 755 और माइनस 675। घटाओ, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 10f है ना। 25 से 15 घटाओगे कितना बचेगा 10f, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 5 से 5 0, इसको हम क्या करेंगे एक दहाई लेंगे। 15 से 7 घटाइए कितना बचेगा 15 से 7 घटाओ 8 8 7 15 80 10 एक का 10 अठे 80 f का मान कितना आ गया 8। चलिए क्वेश्चन में देख रहा हूं, क्वेश्चन नेक्स्ट है एक वायुयान दो मकानों के ऊपर उड़ रहा है जिन स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2i माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। दो समीकरण दिए गए हैं, उनका क्या करना है ग्राफ खींचना है और ग्राफ की सहायता से जो x अक्ष पर त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्या करना है निर्देशांक, त्रिभुज के अक्ष होंगे उनके निर्देशांक निकालना है। तो जो समीकरण दिए गए हैं समीकरण को हम क्या करेंगे ग्राफी से हल करेंगे, कम से कम प्रत्येक समीकरण के दो दो मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारे पास जो दिया गया है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम अगर x का मान यहां से निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा y माइनस का है साइड चेंज कराएंगे प्लस 1 प्लस का है साइड चेंज कराएंगे माइनस का। x का मान हमारे पास क्या आ गया y माइनस 1। अब इसमें y का ऐसा मान रखेंगे जिससे x का एक फिक्स कंप्लीट मान आना चाहिए, पूर्ण मान आना चाहिए। ठीक है, पूर्ण मान मीन्स वो अंश और हर के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा हमने रख दिया y बराबर 2 या हम ठीक है y बराबर क्या रख लिया 2, तो x का मान क्या हो जाएगा इसमें हम रखेंगे y के स्थान पे हम 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू 2 रखने पर तो x का जो मान होगा वो क्या होगा 2 माइनस 1 यानी कि x का मान क्या आ गया 1। ठीक है, मान लीजिए हमने इसी में रख दिया y इज इक्वल टू 1, क्या रख दिया 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, अब y का मान 1 रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 रखने पर y का मान 1 रखोगे तो x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि x का मान क्या आ गया 0। तीसरी बार से हमने क्या किया इसी में रख लिया y इज इक्वल टू 3 रखने पर, पहली बार हमने 2 रखा फिर 1 रखा 3 रख रहे हैं, तो जब 3 इसमें रखेंगे समीकरण में तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x का मान कितना आ गया 2। तो इस प्रकार x और y के हमारे पास 3 मान आ गए कि नहीं आ गए। हमने कहा x और y इसको लिख दिया, x का मान जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया 1, जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 0।
जब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आया 2। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। जो दूसरा समीकरण हमें दिया गया है वो क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें भी क्या करेंगे वही काम करेंगे। हमने कहा इस 2y को रोक दिया जाए। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 12 हमारा किसमें है प्लस का है ना, माइनस का तो उस पार जाएगा किसमें जाएगा प्लस में, और ये हमारा यहाँ से हम 3x को साइड चेंज करा दें तो माइनस का 3x हो गया। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे y का कंप्लीट मान आए। हमने पहला समीकरण x में बनाया था, दूसरा इसीलिए y में बना दिया। अब देखो इसमें अगर हमने कहा x बराबर 0 रख दे, क्या रखते हैं x बराबर 0, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, रखने पर इसके भी 3 मान निकालना है। तो पहला हमने क्या रखा x बराबर 0, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0। किसी भी नंबर का 0 से गुणा कराओगे तो उसका मान क्या होता है 0। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 0 है ना, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। y का मान कितना आ गया ठीक है, x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया 6। दूसरा है, अब देखो दूसरे में हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में पुनः x का फिर मान रखा जाए। तो अगर इसमें x का मान हमने क्या रखा था यहाँ पे 0, x का मान 2 रख दे, 2 से 6 घटाएंगे है ना, घट जाएगा। लिख लो x इज इक्वल टू 2 समीकरण 2 में फिर रख लो। रखने पर रखेंगे इसमें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे हम इसमें, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6। y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 का 2, 2 3 6, y का मान कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3। अब अगला एक और बिंदु कर लेना चाहो तो ले लो, ले लें अगला बिंदु। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरा हम फिर इसी समीकरण में लिख लेंगे x बराबर 4, x इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 में रख लो। x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 माइनस 3x है ना। अब इसमें मान रखोगे x का मान कितना रखोगे 4, तो ये जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, 12 से 12 तो कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास इसके भी मान कितने आ गए 2 मान आ गए है ना। तो इसके मान कौन कौन से हैं वो भी ध्यान लिख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो फिर बताएं। तो समीकरण 1 के जो मान आए थे वो कौन कौन से थे जरा बोलिए। x और y इज इक्वल टू हमने 2 रखा था, x का मान कितना आया था 1 और y इज इक्वल टू 1 रखा था, x का मान 0। तीसरी बार में y इज इक्वल टू 3 रखा था, x का मान कितना आया था 2। अब समीकरण 2 ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब इक्वेशन 2 के जो मान आए हैं वो भी बोलिए। इक्वेशन 2 में x और y, x का मान हमने क्या रखा था सबसे पहले 0 है ना, y का मान कितना आया था 6 है ना, और दूसरी बार में x का मान हमने 2 रखा था, y का मान कितना आया 3 आया। तीसरी बार में x का मान हमने क्या रखा 4 रखा और y का मान कितना आया था 0। ठीक है, अब देखिए ग्राफ खींचने हम जा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया ग्राफ के ऊपर हो गया।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट और ये हमारा है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाई हो गया, ये हो गया वाई डैश और ये एक्स है तो एक्स डैश। ठीक है, अब देखो मान इसमें रख लें सबसे पहले तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर ऊपर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिख दो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नीचे भी लिख दो -1 -2 -3 -4 है ना, -5। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ 1 की बात करते हैं, रेखा 1 की बात करेंगे तो x पर कितना है 1 और y पर कितना है 2। तो x पर 1 और y पर 2, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया ना। दूसरी बात हम बात करेंगे x पर कितना है 0 और y पर कितना है 1, तो दूसरा पॉइंट 0 x हो गया और y पर 1, तो दूसरा पॉइंट ये हमारा हो गया। ठीक, तीसरी बार हम बात करेंगे x पर कितना है 2 और y पर कितना है 3, तो तीसरा पॉइंट ये हमारा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर के रेखा खींच दिया जाए। इसका नाम हमने क्या कहा, ये हमारा हो गया P1 P2 P3। ठीक है, तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दो आप, सीधी आएगी एकदम। ठीक है, ऐसे। अब देखो दूसरी रेखा क्या करेंगे, अगली दूसरी रेखा पर आएंगे तो इसमें क्या है x बराबर 0 पर y का मान 6, x 0 और y का मान 6। इसको हम क्या करेंगे, ये P था, इसको नाम दे दो M1। ठीक है, अब फिर x का मान 2 y का मान 3, 2 और 3 यही पॉइंट रहेगा हमारा। ठीक है, M2। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, x पर 4 और y का मान 0, ये आपका हो गया 4 0। ठीक है, तीन बिंदु मिल गए ना, M1 M2 M3। इन तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दो ऐसे। ठीक है, बन गया। अब त्रिभुज x अक्ष पर, x अक्ष हमारा ये है कि नहीं, ये है x अक्ष, तो छायांकित करना है। जो त्रिभुज बन रहा है इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये हो गया हमारा छायांकित त्रिभुज। अब इसके निर्देशांक भी निकालना है, तो हमने कहा ये हो गया हमारा A और ये वाला पॉइंट हो गया B, इसको हमने नाम दे दिया C। त्रिभुज ABC का हम पॉइंट निकालेंगे। अब देखो A का निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है कि नहीं, बिंदु जब निकालते हैं। x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान कितना है -1, x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 0, तो पहला बिंदु हमारा क्या हो गया -1, 0। अब यहाँ पर आएंगे, अब देखो x और y का मान, दोनों का मान कितना है, बोलो कितना है, 3 और 3, दोनों का मान 3 3 है। x का भी मान 3 है और y का x का मान 3 है और y का मान 2 है, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया x पर 2 और y का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, x का 2 हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पर, और y का कितना हो गया 3, 2 और 3। तीसरा बिंदु हम निकालेंगे तो x का मान कितना है यहाँ पर 4 और y का मान कितना आ गया 0। ठीक है, तो जो x अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a बराबर -1, 0, b बराबर 2, 3 और c बराबर -4, 0। ये हमारे x अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक हो गया, यही इसका आंसर। जो हमारी पहला समीकरण था वो क्या था, पहला समीकरण बोलो जल्दी से, पहला समीकरण था x - y + 1 = 0। इसकी रेखा हमारी ये वाली हुई। ठीक है, जो दूसरा समीकरण था वो क्या था, 3x + 2y 3x + 2y - tab = 0। दूसरा रेखा हमारा ये हुआ। ठीक है,
तो पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, इससे बनने वाला त्रिभुज हमारा ये है, एक्स अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज है। इसके निर्देशांक कौन कौन से, ए बी सी। ए का मान कितना है -1, 0 और बी का मान कितना है 2, 3 और सी का मान कितना है 4, 0। क्वेश्चन दिया गया है एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है तथा जब अंश व हर दोनों में 6 घटाया जाता है तो अंश हर अंश का 12 गुना हो जाता है। ठीक है, हर अंश का 12 गुना हो जाता है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर में होती है, अंश बटे हर में होती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना अंश बराबर x, ठीक है, अंश बराबर x और हर क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो यहां से जो प्राप्त भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी, प्राप्त भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है भिन्न का फॉर्मूला, अंश मींस x अपॉन y, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो x बटे y ये हमारी क्या होगी, भिन्न निकल के आ गई। हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट शर्तानुसार इन्होंने क्या कहा कि अंश व हर, ठीक है, सॉरी इन्होंने क्या कहा कि भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है तो हर बराबर अंश 2 गुणे अंश प्लस 4। हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक हो गया, अंश क्या है, हर क्या है y और अंश क्या है x, तो y बराबर 2x प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2 छोड़ दीजिए यहीं पर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि अंश व हर दोनों में 6 घटाएंगे, अंश और हर दोनों में 6 घटाएंगे। सेकेंड शर्तानुसार अंश व हर दोनों में 6 घटाएंगे तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। अब देखो, जब अंश और हर दोनों में 6 घटाएंगे तो हर अंश का 12 गुना हो जाएगा, यानी कि हर बराबर अंश गुणे 12 या 12 गुणे अंश। ये क्वेश्चन कहा है सेकंड शर्त में। तो हर में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6 है ना, इज इक्वल टू 12 इंटू अंश में 6 घटाएंगे तो x माइनस 6 है ना। अब y का मान हमारे पास है क्या है, 2x प्लस 4। y का मान रख लो, यहाँ पे लिख लेंगे y का मान रखने पर, जब y का मान हम रखेंगे तो y का मान क्या था 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 एकम 12x और 12 72 माइनस 72। इसको घटा दो, देखो 2 अब ये हमारा हो गया 2x, इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे क्या बचेगा, माइनस का 2 है ना, इज इक्वल टू 12x माइनस 72। हम क्या करें, x को एक साइड ले लो, नंबर को एक साइड, तो ये हमारा x इस साइड जाएगा तो ये प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस को जाएगा, 72 माइनस का है इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 72 तो प्लस का 72 माइनस 2। घटाओ कितना बचेगा यहाँ से 10x बराबर 72 से 2 घटाओ 72 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 70 है ना, 0 से 0 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 7। बोलो x का मान समीकरण 1 में रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखने पर तो x का मान इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू 10 x सॉरी 2 इंटू y लॉग x का मान कितना है 7, 2 इंटू 7 प्लस 4, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 है ना, 14 प्लस 4 y का मान कितना आ गया 18। ठीक है,
अब भिन्न x और y का मान हमारे पास आ गया, इसमें रख लो। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x का मान कितना था 7 और 18, 7/18 आंसर।